भारत के एक छोटे से शहर में एक पुराना अस्पताल था जिसे लोग भूतिया अस्पताल कहते थे। यह अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और अब खंडहर में बदल चुका था। यह कहानी 1990 के दशक की है, जब यह अस्पताल चालू था और यहाँ लोगों का इलाज होता था। लेकिन उस अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और उसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियाँ जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। अस्पताल का इतिहास। इस अस्पताल का निर्माण 1940 के दशक में हुआ था। यह एक छोटा सा अस्पताल था, लेकिन वहाँ कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता था। लोगों का कहना था कि इस अस्पताल में एक प्रसिद्ध डॉक्टर रघु काम करते थे, जो अपनी लगन और इलाज की कला के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनका स्वभाव बहुत कठोर था। वह मरीजों पर बहुत सख्ती बरतते थे और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वह उसे दंडित भी करते थे। एक दिन अस्पताल में एक गंभीर दुर्घटना घटी। ऑपरेशन थिएटर में एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन डॉक्टर रघु की गलती से उस महिला और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। उस दिन से डॉक्टर रघु का स्वभाव और भी खराब हो गया। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। किसी ने कहा कि उन्होंने आत्महत्या की, तो किसी ने कहा कि उन्हें महिला की आत्मा ने मार डाला। अजीब घटनाओं की शुरुआत। डॉक्टर रघु की मौत के बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। नर्सें और मरीज रात के समय डरावनी आवाज सुनने लगे। कई लोगों ने देखा कि डॉक्टर रघु का साया ऑपरेशन थिएटर के पास घूमता है। कुछ ने कहा कि उन्होंने उस महिला की चीखें सुनी हैं जिसकी मौत ऑपरेशन के दौरान हुई थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने धीरे धीरे वहां काम करना बंद कर दिया। मरीज भी अब वहां जाने से डरने लगे। आखिरकार 1995 में इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। इस बंद अस्पताल के पास एक छोटे से गांव के 4 दोस्त राहुल, आकाश, सीमा और प्रिया रहते थे। उन्हें डरावनी कहानियों का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस अस्पताल के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। एक चांदनी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, ये चारों दोस्त अस्पताल में दाखिल हुए। अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थी, फर्श पर काई जमी हुई थी और हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आकाश ने कहा, यहाँ तो कुछ गलत है, लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे चुप करा दिया। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और आगे बढ़ने लगे। अचानक सीमा ने एक दरवाजे पर खून के धब्बे देखे। उसने डरते हुए कहा, यह कैसा खून है? क्या यह पुराना है या ताजा है? राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। वह ऑपरेशन थिएटर था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी ऑपरेशन टेबल थी और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। प्रिया ने कहा, यहाँ तो किसी औरत की आवाज लगती है जो रो रही है। वे आवाज के पीछे चलने लगे। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट अपने आप जल गई। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक परछाई उनके सामने खड़ी थी। वह परछाई डॉक्टर रघु की थी। वह सफेद कोट पहने हुए था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चारों दोस्त डर के मारे चिल्लाए और वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, अस्पताल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसी समय एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने रोते हुए कहा, इस डॉक्टर ने मेरी और मेरे बच्चे की जान ली है, मुझे न्याय चाहिए। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उस आत्मा ने कहा, डॉक्टर रघु की आत्मा को यहाँ से मुक्त करो। वह यहाँ फंसा हुआ है और किसी को चैन से नहीं रहने देता है।
चारों दोस्तों ने मिलकर महिला की आत्मा की मदद की। उन्होंने अस्पताल में पड़ी डॉक्टर रघु की डायरी खोजी जिसमें उनके पापों का जिक्र था। उन्होंने वह डायरी जलाकर डॉक्टर रघु की आत्मा को मुक्ति दिलाई। उनको ऐसा करने को उस महिला की आत्मा ने बोला था। जैसे ही डायरी चली, अस्पताल की सारी अजीब घटनाएं रुक गई। महिला की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और शांत हो गई। अस्पताल के खंडहर से बाहर निकलते समय दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। इस घटना के बाद वह अस्पताल हमेशा के लिए शांति में बदल गया। यह कहानी उस गांव में आज भी सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि अगर आप उस पुराने अस्पताल के पास जाएंगे तो आपको एक महिला की मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया या अलौकिक घटना है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।